नमस्कार दोस्तों, मैं साहू सर। आज हम लोग छाया मत छूना शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। इसके कवि गिरिजा कुमार माथुर। कवि इस कविता के माध्यम से कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों हैं। सुख और दुख दोनों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार सुख का भोग जीवन में आनंद पूर्वक करते हैं, ठीक उसी प्रकार दुख को भी सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। तो चलिए हम लोग कविता की ओर चलते हैं। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। छाया का मतलब होता है भ्रम, दुविधा। मत छूना मतलब मत स्पर्श करना। यहाँ कवि जो है से कहते हैं कि अतीत की बातों को, छाया का मतलब एक तरह से अतीत की बातों को मत याद करना, नहीं तो मन होगा दुख दूना। नहीं तो मन जो है से, मन का दुख जो है से क्या होगा, दूना मतलब दुगना। मन के दुख को और वो दुगना कर देगा, अर्थात मन को और दुखी कर देगा। जीवन में है सुरंग सूधियां सुहावनी। सुरंग का मतलब होता है रंग बिरंगी, सूधियां का मतलब होता है यादें, सुहावनी का मतलब अच्छी लगती हैं। कहते हैं जीवन में है, जीवन कैसा है, जीवन जो है से एक रंग बिरंगी यादें सुहावनी भरी हैं, लेकिन छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। छवियों की चित्र गंध माने जो सुखद सुख के दिन थे उसके चित्र युक्त गंध युक्त जो है से यादें मन को जो है से बड़ा ही अच्छा प्रतीत हो रहा है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। यामिनी का मतलब चांदनी भरी रात, चांदनी भरी रात। चांदनी भरी रात जो है सो अब बीत गई है, अब उसके मात्र शेष सुगंध माने उसके शेष ही रह गए हैं। जैसे सुख के दिन बीत गए हैं और उसकी सिर्फ यादें ही बची हुई हैं। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल का मतलब होता है लंबे केस, लंबे केस यानी कि प्रेसी के जो घने लंबे बाल हैं उसके ऊपर जो फूल लगे हुए हैं वो ही सिर्फ चांदनी की याद दिला रहे हैं, वो ही जो है से सुख के दिनों को याद दिला रही हैं। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। भूली सी मतलब भूल से भी यदि सुख की बातें, सुख के दिन याद आ जाते हैं तो उसके सारे जो है से चित्र युक्त नजरों के सामने आने लगते हैं। जैसे लगता है कि जीवित क्षण हर पल जो है से गुजर रहा है। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। अतीत को मत याद करो, अतीत के जो बीत गए सुख हैं उन दिनों को मत याद करो, नहीं तो उससे मन जो है से और ज्यादा दुखी होगा। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया। यश है, यश मतलब कीर्ति ख्याति प्रसिद्धि है, या न वैभव, वैभव का मतलब धन दौलत, मान सम्मान, सरमाया का मतलब पूंजी। न यश है, न धन दौलत, न मान सम्मान, न पूर्वजों से दी हुई पूंजी प्राप्त है। और इन चीजों को प्राप्त करने के लिए जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। भरमाया का मतलब भ्रमित हुआ। जितना इन चीजों को प्राप्त करने के लिए लोग भाग दौड़ करते हैं उतना ही भ्रम के जाल में फंसते जाते हैं। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता का शरण बिंब का मतलब बड़प्पन का एहसास जो है वो सिर्फ क्या है, केवल मृग तृष्णा के ही समान है। मृग तृष्णा का मतलब क्या होता है कि रेगिस्तान में एक मृग जो होती है उसे कहीं दूर स्थित गर्मी के दिनों में पानी प्रतीत होता है, लेकिन जब मृग वहां पहुंचती हैं तो वहां रेती दिखाई पड़ता है, लेकिन उससे आगे भ्रम होता है कि नहीं आगे पानी है।
तो इसी प्रकार जो है से बड़प्पन का एहसास का जो है वो तुलना किया है कि एक मृग तृष्णा के समान है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। हर चंद्रिका, चंद्रिका मतलब चांदनी वाली रात, हर प्रत्येक चांदनी वाली रात में ही छिपी हुई है एक रात कृष्णा, मतलब एक काली रात माने अमावस की रात जो है वो चांदनी वाली रात में ही छुपी होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि सुख में ही दुख के भी छुपे हुए हैं, दुख उसमें ही छुपे हुए हैं। जो है अथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। जो है अथार्थ, अथार्थ मतलब वास्तविकता, सत्य, जो सत्य है कठिन उसका, काहे नहीं वो कठिन ही हो, वो कड़वे सत्य हो, फिर भी तो उसे क्या कर, सहर्ष स्वीकार कर। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। छाया मतलब अतीत को तुम मत याद करो, अतीत के सुख जो थे उन क्षणों को मत याद करो, इससे मन जो है से का दुख और दोगुना होगा। दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं। द्विधा हत साहस, द्विधा हत साहस का मतलब साहस होते हुए भी मनुष्य क्या है, असमंजस में पड़ा हुआ है, द्विधा में पड़ा हुआ है, और इस द्विधा के स्थिति में दिखता है पंथ नहीं। उन्हें आगे सूझ नहीं रहा है कि क्या करूं या क्या नहीं करूं। पंथ का मतलब मार्ग, उसे आगे अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। देह सुखी है, शरीर स्वस्थ है, लेकिन उसके मन में जो है से दुख का अंत नहीं हो रहा है। सुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। दुख है माने दुख इस बात का है कवि को कि न चांद खिला, चांद नहीं निकला, कब, शरद रात आने पर, ठंड वाली रात्रि में भी, ठंड वाली रात्रि आ गई है, शरद की रात्रि आ गई, जाड़े की रात आ गई है, फिर भी चांद जो है से नहीं निकला है। तो कहते हैं क्या हुआ, जो खिला फूल बस रस बसंत जाने पर, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। कि यदि बसंत ऋतु गुजर गया, बसंत ऋतु का बाहर चला गया और तब कहीं फूल खिला तो उसके खिलने का कोई महत्व नहीं है, आनंद नहीं है। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरन। जो ना मिला मतलब जो वस्तु तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, भूल उसे, उसे क्या करो, भूल जाओ, और कर तू भविष्य वरन। और यदि यदि माने उचित समय पर कोई वस्तु प्राप्त नहीं हुआ और बाद में यदि प्राप्त होता है तो भविष्य में भी उसे धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बाद में भी मिली हुई वस्तु आनंद प्रदान करता है। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। छाया मतलब अतीत के सुखों को मत याद करो, नहीं तो ये जो है से इससे मन और ज्यादा दुखी होगा। धन्यवाद।